अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा जग जाहिर है। जहां एक तरफ ट्रंप दुनिया भर के उलझे मुद्दों को डील कराकर सुलझाने का दावा करते रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ के कारण दुनिया भर में आर्थिक अशांति का माहौल बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ट्रंप सच में नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं या वे मानवता के गुनहगार हैं। ट्रंप के टैरिफ से पूरी दुनिया त्रस्त है, लेकिन सवाल ये है कि इन टैरिफ का असर खुद अमेरिका पर क्या पड़ेगा। क्या ये अमेरिकी जनता के लिए फायदेमंद होगा। 2 अप्रैल 2025 से शुरू हुई ट्रंप टैरिफ की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं लेगी। दुनिया भर के ज्यादातर सभी देश ट्रंप के टैरिफ को 7 अगस्त के बाद झेलने वाले हैं। हालांकि कुछ देशों के साथ अमेरिका ने ट्रेड डील भी साइन की है, लेकिन हर डील में एक बात समान है। अमेरिका को उन देशों की मार्केट के लिए असीमित पहुंच और उनके सामानों पर अमेरिका में बिक्री पर टैरिफ। ट्रंप टैरिफ के माध्यम से अमेरिका को दोबारा महान बनाने का दम रखते हैं, लेकिन क्या इन टैरिफ से अमेरिका की जनता पर ही सामान का ज्यादा दाम देने का बोझ नहीं बढ़ेगा। साथ ही साथ ट्रंप के टैरिफ का असर तो दुनिया भर के देशों पर होगा ही, लेकिन उनमें से भी छोटे देशों पर इसका क्या असर होगा, ये भी एक जरूरी सवाल है। बड़े देश तो एक बार के लिए फिर भी टैरिफ से बचाव के लिए नए ट्रेड पार्टनर्स की खोज या इस अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन कई छोटे देश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही धूल चाट रही है, उनके लिए ये टैरिफ उन्हें बर्बाद करने वाला साबित हो सकता है। सीरिया जैसे देश जो एक लंबी अस्थिरता के बाद थोड़ा संभलने का प्रयास कर रहा है, उस देश पर 41% जितना भारी भरकम टैरिफ एक स्थिर सीरिया के सपने को बस सपना ही बना देने के लिए काफी है। ऐसे ही रवांडा और म्यांमार के साथ भी हुआ है, जिन पर 40% जैसे भारी भरकम टैरिफ का बोझ आने वाला है। सवाल ये है कि क्या सीरिया, रवांडा और म्यांमार जैसे देश इस टैरिफ वॉर में टिक पाएंगे। दिलचस्प तो ट्रंप की पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियां भी, जिसकी चर्चा पूरे एशिया में है कि आखिर पाकिस्तान पर ट्रंप इतने मेहरबान क्यों है। पाकिस्तान जो दुनिया भर में आतंक के एपिसेंटर के तौर पर जाना जाता है, और ट्रंप भी इस बात को खुद कह चुके हैं, लेकिन ना जाने क्यों ट्रंप उस पाकिस्तान पर नरम पड़ रहे हैं। ये वो देश है जिसने एक समय पर अमेरिका के दुश्मन ओसामा बिन लादेन को पनाह दी। ट्रंप ने जहां एक तरफ भारत जैसे दोस्ताना देश पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है, तो वहीं पाकिस्तान पर एशिया में अब तक का सबसे कम यानी 19% टैरिफ लगाने का भी ऐलान कर दिया। एक्सपर्ट पाकिस्तान के साथ ट्रंप के मधुर संबंधों का कारण ट्रंप परिवार का पाकिस्तान में निवेश, भविष्य में ईरान के साथ होने वाले संभावित युद्ध में पाकिस्तान से स्ट्रैटेजिक फायदा और पाकिस्तान के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मनोनीत करना बता रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ जहां कुछ सहयोगी देशों के लिए सिर्फ 10 से 15% तक की सीमा के बीच ही हैं, तो वहीं ब्राजील जैसे देश जिस पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, ये ब्राजील की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होने जा रहा है। ट्रंप ने कनाडा पर भी 35% टैरिफ लगाया है और कई बार सार्वजनिक मंचों से कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य तक कह दिया है। साथ ही साथ ट्रंप ने इजराइल गाजा जंग के बीच गाजा को एक सी फेसिंग प्रॉपर्टी भी बताया है। तो क्या ये गाजा में जंग से मारे जा रहे लोगों की मौत का मखौल उड़ाने जैसा नहीं है। तो जहां एक तरफ ट्रंप देशों की संप्रभुता और मानवता का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो क्या उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए या नहीं, ये सवाल अब भी बरकरार है। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।